Good morning, aviation lovers. My name is Ashish Kumar Sahu, and I have a good experience regarding the aviation industry. So अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं पहले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके पुराने वीडियोस देखिए, बिकॉज दिस इज़ एन एजुकेशनल चैनल एंड वेयर आई शेयर experiences regarding the interview. I also coach people and they also got selected. So if you are new in my channel, after the video ends, do watch two playlists. First is the interview content and second is selected subscriber. उन दोनों वीडियोस के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि चैनल किस चीज़ का है. नाउ कमिंग टू जो पुराने सब्सक्राइबर उन्हें तो पता ही है ऑलरेडी, है पुराने सब्सक्राइबर को पता ही है. सो बात करते हैं गाइस. बहुत टाइम से वैकेंसी का इंतज़ार करते हैं. बहुत से लोग बोलते हैं क्या 12th वाले ज्वाइन कर सकते हैं क्या एयरलाइंस बिना थर्ड पार्टी के. बात थर्ड पार्टी की नहीं चल रही है, अब बात चल रही एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं क्या 12th वाले ज्वाइन कर सकते हैं क्या एयरलाइंस. बहुत से लोग मुझे पूछते थे, तो हाँ उसका जवाब है कि हाँ 12th वाले एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं. और अभी क्या हुआ गाइस, अभी क्या हुआ, बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि सर वैकेंसी आई है स्पाइस जेट की वैकेंसी आई है, वीडियो बनाओ, ये वो हर एक चीज़. और कुछ लोग भी मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि भैया कोचिंग कराओ, हमें कोचिंग करनी है, थोड़ा गाइडेंस चाहिए. मैंने कहा ठीक है यार, है ना, क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, ये मैंने बोला. तो गाइस अभी जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी है स्पाइस जेट की, और ये हायरिंग कर रहे हैं रिजर्वेशन सेंटर. मतलब वो ऐसी जगह जहाँ पे कॉल सेंटर टाइप का रहता है ना, वो कॉल सेंटर टाइप का रहता है रिजर्वेशन सेंटर, जहाँ आप लोग फ़ोन लगाओगे, है ना, फ़ोन लगा के उससे पूछोगे कि मैडम कब की फ़्लाइट है, मैडम ये क्या है, मैडम वो क्या है, मैम कब की फ़्लाइट है, ये कैसा है, वो कैसा है, ये फ्लाइट स्पाइस जेट की फ़्लाइट यहाँ से वहाँ तक जाती है क्या, उसका प्राइस कितना है. इंक्वायरी रहेगी यार, है ना, लोग बेसिकली इंक्वायरी करेंगे, टिकट बुक कराएंगे ऑनलाइन. तो गाइस ये काम रहता है रिजर्वेशन सेंटर में जो बैठते हैं उनका, है ना. तो ये स्पाइस जेट ही कंडक्ट करा रही है इंटरव्यू, है ना. इसमें लिखा नहीं है कि जॉब लोकेशन, जैसे गुरुग्राम लिखा है. अगर जॉब लोकेशन गुरुग्राम है गाइस, तो वेन्यू भी गुरुग्राम ही होगा ना. गुरुग्राम स्पाइस जेट के हेड ऑफिस, स्पाइस जेट के ऑफिस में जो वहाँ पे होता है इंटरव्यू, आई डोंट नो द नेम, मैं भूल गया, लेकिन यू कैन सर्च है ना पुराने इंटरव्यू, मैं बता दूंगा अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट्सएप पे कि कहाँ होगा इंटरव्यू. बेसिकली गुरुग्राम में ही होता है, उनके स्पाइस जेट का ऑफिस है, वहीं पे इंटरव्यू कंडक्ट होता है ये. और नाउ कमिंग टू द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर इज 10+2 एंड फ्रेशर कैन अप्लाई, फ्रेशर में अप्लाई, ठीक है. एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स मस्ट, क्योंकि लोगों से बात करनी है अंग्रेजी में यार, एज सिंपल एज दैट, लोगों से अंग्रेजी में बात करनी है. दैट इज़ द रीज़न कि उसने बोला कि भैया हमें गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, ये चीज़ें हैं. और 10+2 के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. जो 10+2 के कैंडिडेट्स हैं, दोज वर इन 10+2, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी, है ना. शुरुआत भले ही रिजर्वेशन से हो रही है, आप क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो नहीं है ना आपके पास यार, आप 10+2 में हो यार, 12वीं में हो, राइट, ठीक है, आप 12वीं में हो, आपका एक्सपीरियंस भले नहीं है, ठीक है. फ्रेशर के लिए तो बहुत अच्छी जॉब है ये, क्या दिक्कत है, कुछ दिन काम करो एज अ फ्रेशर, उसके बाद गाइस स्विच टू, है ना, स्पाइस जेट का स्टाफ, क्या दिक्कत है. जब स्पाइस जेट का इंटरव्यू होगा तो गाइस पहली प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, बिकॉज आप ऑलरेडी उनके स्टाफ हो, रिजर्वेशन में काम करते हो, तो पहली प्रेफरेंस आपको ही दी जाएगी जब आप व्हेन यू विल वर्क इनसाइड द एयरपोर्ट. ये एयरपोर्ट के अंदर थोड़ी ना काम करते हैं, ये तो बाहर काम करते हैं. और आप इंक्वायरी से रिलेटेड काम रहता है, एयरपोर्ट का प्रॉपर काम नहीं रहता. दे आर नॉट कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, दे आर नॉट सिक्योरिटी ऑफिसर, दे आर नॉट रैम्प, राइट. वहाँ तो चलो स्पाइस जेट का काम करेंगे, थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन ठीक है यार, है ना. दे आर नॉट वर्किंग इनसाइड द एयरपोर्ट. सो जब उसकी वैकेंसी आएगी तो आप ये करते रहो नौकरी, क्या दिक्कत है. और कभी मान के चलो क्रू की वैकेंसी आ गई तो कुछ और आ गया, तो उसमें एक्सपीरियंस दिखाओ कि मैम आई एम ऑलरेडी हैविंग एन एक्सपीरियंस, ऐसा करके दिखाओ, बढ़ा चढ़ा के बताओ उनको. तो ये था गाइस इसकी ड्यूटीज़ है ना. ज़्यादा कुछ खास ड्यूटी नहीं है, लेकिन यही ड्यूटी है ना कि टिकट. अब क्या हो गया ना गाइस, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये ना थोड़ा तरीका बदल रहा है लोगों का टिकट बुक करने का. सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो रही है, लोगों को क्वारी ज़्यादा हो रही है, फ्लाइट कम चल रही है ना. लोगों को क्वारी ज़्यादा हो रही है, फ्लाइट कम चल रही है, तो क्वारीज क्लियर करने का कोई तो चाहिए. तो अब भर्ती हो रही है ना, अब भर्ती हो रही है क्योंकि मजबूरी है उनकी, ठीक है. उनकी क्या है ना, एक हद तक जो है वो रोक सकते हैं कि यार कम स्टाफ में काम चला लेंगे, लेकिन एट द एंड जब वो लिमिटेशंस क्रॉस हो जाती है तो मजबूरी में कंपनीज को रिक्रूटमेंट करना ही पड़ता है ना. ये उनकी नीड बोलो या कुछ बोलो, जो बोलो. तो अब समय आ गया गाइस, स्पाइस जेट हैव रिलीज द वैकेंसी फॉर हायरिंग फॉर रिजर्वेशन सेंटर. तो रिजर्वेशन सेंटर में आप जॉब करोगे, बता चुका हूँ ऑलरेडी कि क्या क्या काम करोगे ये वो.
उसके बाद फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 है, ठीक है। ये अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। ईमेल जीमेल आईडी दिया हुआ है इनका, है ना, उसमें सीवी वगैरह भेजना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना गाइस, 1 लाख अगर सीवी जाता है तो आई विल सेलेक्ट द बेस्ट सीवी, ठीक है। तो सीवी अच्छा रहना चाहिए यार, है ना, सीवी अच्छा। सीवी अगर रहा घटिया या कुछ उधर उधर कुछ रहा, टाइम काम चलाओ सीवी रहा, तो ऐसी ही शॉर्ट लिस्ट नहीं होना है, ठीक है, ऐसी ही शॉर्ट लिस्ट नहीं होना है। अब सेंड योर अपडेटेड रिज्यूमे का इसने क्यों बोला? सेंड योर अपडेटेड रिज्यूमे का इसलिए बोला क्योंकि अब जो है ड्यू टू कोविड थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, राइट, थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। अब मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम्हें बुला के झुंड में इंटरव्यू नहीं लूँगा, ठीक है। कोविड के सेकंड फेज़ में मैं तुम्हारा सीवी देखूंगा, सीवी देखने के बाद बोलूँगा कि यार ये लड़की अच्छी है, ये लड़का अच्छा है, इसका सीवी अच्छा है, उसका सीवी अच्छा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल शॉर्ट लिस्ट द सीवी। क्योंकि बहुत से लोगों की सीवी घटिया रहती है और क्या बताऊँ यार, और उसमें कुछ रहता ही नहीं है शॉर्ट लिस्ट करने लायक। सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज़ दैट कि आप एक अपडेटेड रिज्यूमे लेके जाइए, और आप चाहो तो मैं भी वो सीवी बना सकता हूँ, है ना। मैंने जितने सीवी बनाए आज तक हमेशा शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, है ना। दे आर वेरी फ्यू ऑफ दोस्त जिन्हें अप्लाई करने नहीं है तो उस वजह से उनका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट मैनी सीवीज गॉट शॉर्ट लिस्ट जितने मैंने बनाए। 1-2 लोगों का नहीं हुआ ऐसे, क्योंकि उन्हें अप्लाई करने का सही तरीका नहीं पता था। बाकी सबका सीवी शॉर्ट लिस्ट हुआ ना गाइस, सबका सीवी शॉर्ट लिस्ट हुआ। और आपको शक है मेरी काबिलियत पे तो जाके सेलेक्टेड सब्सक्राइबर के वीडियोज़ देखिए, वो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हो गए एयरलाइंस में, और उनका सीवी भी मैंने बनाया था, और वो उनका हो गया ना शॉर्ट लिस्ट, है ना। उन्होंने नौकरी भी निकाली, उनका इंटरव्यू के लिए भी मैंने पढ़ाया था गाइस, तो दे गॉट सेलेक्टेड। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा तो क्या होगा। पहला राउंड ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें तो मैं अपने क्रैश कोर्स में बताता हूँ, है ना। इंट्रोडक्शन राउंड होगा, ग्रुप इंट्रोडक्शन राउंड। जितने बच्चे उसमें क्लियर करेंगे उनका अगले दिन उनको फिर से कॉल किया जाएगा कि यार आपने क्लियर कर लिया इंट्रोडक्शन, एंड अगले दिन जो इंट्रोडक्शन राउंड क्लियर हो गया, अगले दिन जो होगा उनको बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। रिटर्न एग्जाम में इसका डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा रिटर्न एग्जाम में, और सब्सक्राइबर इंटरव्यू एक्सपीरियंस करके रिटर्न एग्जाम होगा। और रिटर्न एग्ज़ाम के बाद होगा फिर से एक HR इंटरव्यू, ठीक है। तो 2 दिन में कंडक्ट होता है, ये सब चीज़ें 2 दिन में कंडक्ट होती है। और दिस वॉज ऑल अबाउट, है ना, दिस वॉज ऑल अबाउट द ये सब चीज़ें रिजर्वेशन वगैरह का। और इसमें अप्लाई कौन कर, अप्लाई हर लोग कर सकते हैं, अप्लाई बहुत से लोग कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि जो वहाँ पे जाके इंटरव्यू दे पाएगा वही अप्लाई करें, ठीक है, वही अप्लाई करें। और ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू तुरंत कंडक्ट हो जाएगा, नहीं यार, इतने सारे सीवी जाएंगे तो शॉर्टलिस्ट करने में टाइम तो लगेगा ना। दिल्ली लॉकडाउन में है, कैसे जाओगे सीवी, कैसे जाओगे इंटरव्यू देने? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा समय तो लगेगा ना गाइस। 10 से 15 दिन 15 दिन लगेंगे ही लगेगा ना, लगेंगे कि इंटरव्यू कंडक्ट होने में। क्योंकि अभी तो सीवी लोग जमा करेंगे, एंड देन सीवी जमा करने के बाद सीवी शॉर्टलिस्ट होगी, एंड देन उसमें से फिर छाटेंगे, उसमें फिर डेट डिसाइड करेंगे कि किस दिन लेना है, फिर लॉकडाउन हटने का इंतज़ार करेंगे, तो एटलीस्ट इट विल टेक 15 डेज, है ना। 15 डेज लगेगा ही लगेगा, लगता ही है ना, वो कोई पॉसिबल ही नहीं है यार, बिना उसके, है ना, पॉसिबल ही नहीं है 15 डेज। सीवी शॉर्टलिस्ट कैसे करूँगा यार? थिंक ऑफ इट, HR की ऐसी तैसी थोड़ी ना करनी है तुमको। वो HR एक आदमी है और उसके नीचे थोड़ी बहुत टीम है, टीम की भी कुछ लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड काम कर दिया, तो टाइम तो लगेगा ना। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, क्लिक मारते हैं उधर उधर कि यार मैं सब कुछ एनालिसिस करते रहता हूँ वैसे, हालांकि मेरा कमेंट सेक्शन बंद है, लेकिन खबरें मिलती रहती है ना गाइस, खबरें मिलती रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्म कर ही देता है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट, है ना। इसका एक डिटेल्ड वीडियो आएगा कि आवर सब्सक्राइबर इंटरव्यू एक्सपीरियंस फॉर स्पाइसजेट, आप वो जाके देख सकते हैं, और सुबह के 9-10 बजे तक आएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यू स्पाइसजेट वैकेंसी विच हैज़ केम। और जितने भी दिल्ली, है ना, NCR रीजन के हो गए, जितने भी लोग NCR रीजन के हो गए, NCR रीजन एंड देन जयपुर जो दिल्ली के पास है, क्योंकि वो वहाँ से इंटरव्यू देने जा सकते हैं, राजस्थान, जयपुर, MP का उधर का बॉर्डर, और जितने लोग भी इंटरव्यू देने साथ जा सकते हैं, जम्मू हो गया, पंजाब, चंडीगढ़, है ना, और क्या उत्तराखंड, तो जितने भी लोग वहाँ के आसपास के लोग हो, जितने भी इंटरव्यू देने जा सकते हो, है ना, डू सेंड योर रेज्यूमे टू द career@spicejet.com, टू सेंड योर रेज्यूमे, ठीक है गाइस। ये था, ये सब चीज़ें। अब बात करते हैं कि मैं एक नया क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, है ना, मैं नया क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले तुम्हारा CV बनाऊँगा, एक प्रोफेशनल CV। उस CV को तुम अपने जीमेल ID से अप्लाई करोगे। उसके बाद मैं बताऊँगा कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, वो तुम्हारे अंदर क्या ढूंढना चाह रहे हैं,
इंट्रोडक्शन कैसे देना है और किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है, और कुछ कुछ एक कभी कभार बोल देते हैं इस टॉपिक पे, बोले मुझे पता है कि वो कौन सा टॉपिक से तुम्हें बोलने के लिए बोलेगा, बिकॉज आई हैव ऑल द थिंग्स इन माई नोटबुक मैंशन। ठीक है, उसके बाद मुझे ये पता है कि रिटर्न की तैयारी कैसे करनी है और कैसे कराना है किसी एक बच्चे को रिटर्न की तैयारी, है ना, कैसे किसी बच्चे को रिटर्न की तैयारी करानी है, उससे क्या क्या पूछे जाएंगे, उसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो आई हैव ऑल द थिंग्स रेडी, है ना। मैं हर एक चीज़ लेके बैठा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो सुबह के कितने बज रहे हैं 2:45 को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास हर एक चीज़ रेडी है। और 2 लोग आ भी चुके हैं ना जैसे SpiceJet का पढ़ने के लिए कि भैया हमें पढ़ना है करके। लड़की लड़का कोई भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और बताऊंगा कि रिटर्न पोर्शन कैसे क्लियर करना है, कोई रिटर्न भी मेन है। और उसके बाद आखिरी का HR राउंड कैसे क्लियर करना है, क्या पूछेगा, उसका जवाब कैसे देना है, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, और आपको कैसे जवाब देना है। बहुत से लोग फेल हो जाते हैं ना, तो अगर इंटरव्यू में ऑलरेडी फेल हो चुके हो तो आई विल सजेस्ट कि डू जॉइन द क्रैश कोर्स। नहीं, दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स, दिस इज अ फास्ट ट्रैक कोर्स, राइट। दिस इज अ फास्ट ट्रैक कोर्स विच आई एम लॉन्चिंग राइट नाउ। अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा, देन उसी टाइम से लॉन्च हो जाएगा ये फास्ट ट्रैक कोर्स। और दिस कोर्स विल बी ऑफ 10 डेज, क्योंकि 10 डेज के बाद तो इंटरव्यू चालू हो जाएंगे ना, 12-15 दिन के बाद इंटरव्यू चालू हो जाएंगे। तो दिस इज़ फॉर 10 डेज, 10 दिन लगातार क्लास होगी, है ना, 10 दिन लगातार क्लास होगी। और अगर मान के चलो वैसे तो स्टूडेंट्स आते हैं बहुत सारे, लेकिन चलो कोई नहीं आया, एक ही स्टूडेंट आ गया, तो गाइस मैं एक स्टूडेंट को ही बैठा के पढ़ा दूंगा ना, मैं एक स्टूडेंट को ही बैठा के पढ़ा दूंगा। तो इसमें मैं आपका बनाऊंगा CV। सबसे पहले आप जब मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे मेरे नंबर पे 7999508444 पे, तो वैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि यार काइंडली सेंड द फी विच आई एम चार्जिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ग्राउंड स्टफ इज़ 2000 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि मेरी मेहनत तुमसे ज़्यादा है यार, है ना, तुमसे ज़्यादा है। तो फी फॉर ऑल दिस थिंग इज़ 2000 रुपीज़ गाइज, है ना। आई कैन नॉट कीप दिस थिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया तो 2500 सब्सक्राइबर मुझे बोलेंगे, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने एक फ़िल्टर लगा दिया है, ठीक है। 2000 रुपीज़ नॉट अ बिग अमाउंट विच आई गेस, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग इधर उधर नशे में नशा पानी करने में खर्च कर देते हैं, फिर कुछ लड़के लड़कियां घुमाने में खर्च कर देते हैं, और कुछ गर्ल्स जो है महंगे महंगे सामान लेने में, लाइक परफ्यूम, लिपस्टिक एंड ऑल, नए नए कपड़े लेने में खर्च कर देते हैं। तो व्हाट आई विल सजेस्ट दैट कि अगर 1 महीने नहीं लोगे तो कुछ जाएगा नहीं ना उससे। ऐसा नहीं है, घर में लॉकडाउन में रह के तुम्हें पढ़ाई करनी है, गूगल मीट में होगी पढ़ाई, तो उससे कुछ जाएगा नहीं ना गाइस, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज दैट इफ़ यू आर सीरियस टू ज्वाइन दिस एयरलाइंस, SpiceJet एयरलाइंस, एंड इफ़ यू आर सीरियस टू स्टडी रिगार्डिंग द इंटरव्यू, क्योंकि आपने जो पढ़ा है किसी इंस्टीट्यूट में वो अलग चीज़ है, इंटरव्यू क्रैक करना वो अलग चीज़ है। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा सही अप्रोच, सही तरीका, सही और रेज्यूमे, है ना। रेज्यूमे ही तो मेन है, अगर रेज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो नौकरी के लिए कहाँ से जा पाओगे, है ना। तो पहुँच ही नहीं पाओगे ना पहले स्टेज तक गाइस, पहुँच ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो उसके लिए सही अप्रोच चाहिए। सो अगर आप दिल्ली के आसपास के रहने वाले रीजन के हैं, NCR रीजन के हैं, आप जम्मू, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, MP बॉर्डर जो टच करता है, आगरा, इधर उधर के आसपास के लोग हैं जो एक दिन पहले, एक दिन में ट्रैवल करके जा सकते हैं दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए। अगर आपको एक दिन का समय दिया जाए और आप एक दिन में दिल्ली पहुंच सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा फास्ट ट्रैक कोर्स। जैसे ही वीडियो होगा, है ना, जैसी वीडियो डाल दूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, आई मीन 15-20 आधे घंटे बाद, 3-3:30 बजे के बाद, वैसे ही मैं जो है रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगी। तो आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो मुझे मैसेज भेजिए 7999508444, मुझे व्हाट्सअप मैसेज भेजिए, और डू ज्वाइन द फास्ट ट्रैक कोर्स एज सुन एज पॉसिबल, है ना। फटाफट से ज्वाइन करो यार, क्योंकि वहाँ जाके फेल होके आने का कोई मतलब नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर सकता हूँ तो आई विल सजेस्ट कि डू गो एंड गिव द इंटरव्यू, वेरी बेस्ट लक, है ना, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आपको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा, आपको लगता है कि यार कैसे करूँ, आपको जानना है हर एक चीज़ की क्या क्या टॉपिक पूछे उसने, ऐसे में क्या क्या टॉपिक आए एंड क्वेश्चन क्या क्या आए, वहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, है ना, ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल्ड, है ना, वेरी डिटेल्ड। वो तो मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा ही करूँगा, तो मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा ही करूँगा, लेकिन मैं वीडियो रिलीज़ करूँगा 1 हफ्ते के बाद। ठीक है गाइज, 1 हफ्ते के बाद, ताकि जो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें फ़ायदा हो। ठीक है, वीडियो रिलीज़ कर दूंगा मैं 1 हफ्ते के बाद कि क्या क्या टॉपिक हुआ, या हो सकता है 10 दिन के बाद भी करूँ, इंटरव्यू के 1 दिन पहले कर दूँ। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं SpiceJet इंडस्ट्री, SpiceJet एयरलाइंस इंडस्ट्री, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि होता क्या, फर्स्ट इज़ अ ग्रुप इंट्रोडक्शन राउंड,
वहीं बहुत से लोगों को फेल कर देते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि यार फेल क्यों है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो कि कुछ लोग काम चलाओ इंट्रोडक्शन देते हैं, मेरी क्लास में भी आते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि ऐसा नहीं देना है यार, इट विल रिजेक्ट यू। ठीक है, बेटर जो मैं तैयारी करके दे रहा हूँ उस इंट्रोडक्शन को दो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट गाइज, है ना, रिजर्वेशन की नई वैकेंसी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत मुझे मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 79950844। और अगर आप दिल्ली पहुंच सकते हैं एक दिन पहले इंटरव्यू देने के लिए, आप एक दिन में पहुंच सकते हैं दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए, एक दिन लगा के, क्योंकि 1 या 2 दिन पहले मेल आता है। अगर आप पहुंच सकते हैं तो भी आप ज्वाइन कीजिए मेरा क्रैश कोर्स। एंड मेरे क्रैश कोर्स की फ़ी है 2000 रुपीज़ फॉर द ग्राउंड स्टाफ। ग्राउंड स्टाफ में लेके चल रहा हूँ मैं इसको, क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन वालों को ग्राउंड स्टाफ ही मानता हूँ मैं, तो थोड़ा अलग रहता है, लेकिन मैं ग्राउंड स्टाफ मानता हूँ, ग्राउंड स्टाफ की फीस लगेगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मी। और अगर आपको मेरी काबिलियत में शक है तो डू वॉच द 2 प्लेलिस्ट दैट इज सेलेक्टेड सब्सक्राइबर एंड इंटरव्यू कंटेंट, एंड यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग who am I and what I do. So this was all about the reservation hiring and of SpiceJet, and this was all about the new crash course, that is the fast track course launched by me just for those person who want to join a SpiceJet. ठीक है गाइस, मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल।